इस साइड कौन कौन था इसके साथ? अकेले थी, ये बच्चा लेके खड़ी थी, ठीक है। ये मेरी लड़की अभी मेरी बहन को कोठी में छोड़ गया। बच्चा था? किसी का नहीं था, बच्चा था इसके पास, सर बच्चा था। इंडिया में हर साल ऐसे काफी सारे केसेस आते हैं जहां पर सुपरस्टिशंस की वजह से, ओकल्ट या फिर तांत्रिक प्रैक्टिसेस की वजह से, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की वजह से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मार दिया जाता है या फिर वो खुद अपनी जान ले लेते हैं। सुपरस्टिशंस ऐसे बिलीफ होते हैं जो कि बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के फॉलो किए जा रहे हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा फेमस केस आया था दिल्ली के बुराड़ी से 2018 में, जहां पर तंत्र मंत्र की वजह से, सुपरस्टिशंस की वजह से और भगवान से मिलने के अंधविश्वास में एक ही परिवार के 11 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने शुरू से ही वर्ल्ड के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में और प्रोग्रेस में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। लेकिन इंडिया का एक ये भी सच है कि इंडिया में ऐसे काफी सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है जो कि सुपरस्टिशंस पे बेस्ड होती हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पालमिस्ट्री या वास्तु जैसी चीजें। घर कौन सी दिशा में होना चाहिए, घर में घड़ी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बच्चे की शादी कब होगी, ऐसा इंडिया में बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पालमिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देती हैं। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी इतना ज्यादा फेमस और पॉपुलर है कि काफी सारे स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी पर ही बेस्ड है। बहुत ज्यादा पॉपुलर, जिसके बारे में सबने सुना होगा, वो है एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक के वर्ल्ड वाइड में 30 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि सुपरस्टिशंस में बिलीव करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। शुरुआत में जब वीडियो में हमने बुराड़ी केस को डिस्कस किया तो ये सिर्फ एक केस था जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इंडिया में ऐसे हर साल काफी सारे केसेस आते हैं जहां पर अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस की वजह से काफी सारे लोग अपनी जान देते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आज भी विचक्राफ्ट जैसी चीजों में लोग काफी ज्यादा भरोसा रखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग 2000 से 2016 के बीच में अराउंड 2500 लोग, स्पेशली वुमेन, को मारा गया विचक्राफ्ट रिलेटेड सस्पिशन की वजह से। 2015 से 2021 के बीच में 663 मर्डर्स किए गए हैं विच हंटिंग से रिलेटेड। इसका रफ एस्टिमेट लगाए तो ये हो गया 95 डेथ्स पर ईयर। सबसे हाईएस्ट केसेस जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं झारखंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से। कुछ सुपरस्टिशंस के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हम दही और चीनी खाकर जाते हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू किया था ताकि जब वो घर से बाहर निकलते थे तो उन्हें कूल फीलिंग आए गर्मी के मौसम में भी। लेकिन हम ब्लाइंडली इस प्रैक्टिस को फॉलो करने लगे। ऐसे सारे सुपरस्टिशंस में बिलीव करने के पीछे काफी सारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं। हाई स्ट्रेस के टाइम पे जो लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को यूज करना शुरू करते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेस लेवल से डील कर पाए। आपकी राशि के अनुसार जब आपको स्ट्रेस होता है तो क्या चीज आपको सबसे ज्यादा राहत देती है? अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है, वृश्चिक है या मकर है तो एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, पुशअप्स करना, ये आपके स्ट्रेस को बस्ट करता है। वहीं पर अगर आपकी राशि वृषभ, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड है कि एक मिस्टीरियस पावर पे बिलीव करके उस पर सारे ब्लेम डाल देना ह्यूमंस को ज्यादा इजी लगता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बिलीव्स में ट्रस्ट करना और इन पर मानने की वजह से हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का जो रोल होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे बिलीव्स में मानने की वजह से हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, काफी ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि एट द एंड जिस कंट्री के सिटीजन साइंटिफिक सोच रखते हैं, ऐसी ही कंट्री एट द एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट देखती है। इंडिया के लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर लूटना, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लूटना, पालमिस्ट्री के नाम पर लूटना काफी ज्यादा आसान हो गया है। कितने सारे इनोसेंट लोग फ्रॉड बाबा और फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स को पैसे दे आते हैं, हजारों लाखों रुपए दे आते हैं इस होप में
कि उनकी जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। हम सबके सब 2026 में जी रहे हैं, चांद पर मिशन भेज रहे हैं, AI यूज कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन चुके हैं, लेकिन फिर भी काली बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो रुक जाते हैं डर की वजह से कि कुछ गलत ना हो जाए। एक और चीज आपने घर में काफी बार सुनी होगी कि शाम के टाइम पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में। शाम के टाइम पर झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जो होती हैं वो चली जाती हैं। हालांकि इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि पहले के जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो थे वो शाम के टाइम पे झाड़ू लगाना अवॉइड करते थे, क्योंकि शाम के टाइम पे झाड़ू लगाने की वजह से उनको जो कॉइन्स वगैरह गलती से गिर गए होंगे या कोई इंपॉर्टेंट चीज जो गलती से फ्लोर पे गिर गई होगी वो दिखाई नहीं देती और झाड़ू लगाने की वजह से वो बाहर चली जाती घर से। तो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे सामान की सेफ्टी के लिए शाम के टाइम पर झाड़ू लगाना मना किया था, लेकिन टाइम के साथ लोग जो थे वो लॉजिक भूल गए और सिर्फ बिलीफ रह गया कि शाम के टाइम पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। रियल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की बजाय बाबा के पास जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की बजाय टोटके करते हैं। साइंस जो है वो हमसे कहता है कि क्वेश्चन करो, प्रूफ मांगो, टेस्ट करो, लेकिन यहाँ पर ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं इनका कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग से लेना देना नहीं होता। अंधविश्वास कहता है कि सोचो मत, बस मानते जाओ। तो अब इन सारी चीजों का, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो एक तरीके से इन सुपरस्टिशंस को पूरे इंडिया से खत्म होने में काफी ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। हमारी कंट्री को एक एंटी सुपरस्टिशन बिल की काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि कम से कम अगर एस्ट्रोलॉजी को बैन ना भी करे तो कम से कम ये विचक्राफ्ट जैसी प्रैक्टिसेस को बैन करे। बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम वगैरह में ये लॉ जो है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका एनफोर्समेंट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में पैसे जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करे, ताकि हमारी कंट्री का साइंटिफिक इनोवेशन डेवलप हो पाए। साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना काफी ज्यादा जरूरी है। लोगों में, स्पेशली बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हमारे लीडर्स के लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी है कि अपनी स्पीचेस देते टाइम वो फिक्शन को यूज ना करके साइंटिफिक फैक्ट्स को यूज करने की कोशिश करें। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।